नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून और मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और हम दोनों के बीच में आप एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर आई है बलूचिस्तान से। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान की नाक में दम कर चुका है और किसी भी वक्त आजादी की मुहर वहां पर लग सकती है। क्या हो सकता है बलूचिस्तान में, इस पर तो हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन एक भारी विद्रोह वहां पर शहबाज और मुनीर के खिलाफ, शहबाज जो कि प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का और मुनीर, आसिम मुनीर जो कि सेना का जनरल है, जिसे आज फील्ड मार्शल का दर्जा मिल चुका है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ एक भारी विद्रोह बलूचिस्तान में देखा जा रहा है। और ये देखिए, लाखों लोगों की भीड़, बलूचिस्तान की ये आवाम है, ये बलोच हैं जो चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान आजादी दे। और आज वहां पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। पहले आप उसकी तस्वीर देखिए, फिर आगे इस तस्वीर की कहानी बताते हैं। पहले पूरी तस्वीर देखिए और सुनिए पाकिस्तान में किस हद तक बलूचिस्तान को लेकर खौफ भरा होगा इस आवाज को सुनने के बाद। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी नारा बलूचिस्तान में लग रहा है। और ये नारा लग रहा है पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। और क्यों लगाया जा रहा है? महरंग बलोच जो कि एक बहुत बड़ी उभरती हुई लीडर हैं, बलूचिस्तान की आवाज उठाती हैं, दुनिया को बलूचिस्तान की वास्तविकता दिखाती हैं, हकीकत दिखाती हैं कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी जूतों और बंदूकों के जोर पर वहां पर राज करना चाहती है, कैसे पाकिस्तान की सरकार लोगों के उनके मौलिक अधिकारों से दूर कर रही है। यह महरंग बलोच को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी सेना ने पता नहीं कहां रखा हुआ है। ये लोग महरंग बलोच की रिहाई की मांग कर रहे हैं और महरंग बलोच की रिहाई की मांग के साथ साथ बलूचिस्तान की आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज जुड़े हैं, पंकज के पास जाएंगे। उससे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, इससे भी आपको बहुत हद तक कुछ समझने में आसानी होगी। शहबाज शरीफ लिख रहे हैं कि पूरे नेशन की तरफ से, यहां पर देखिए सैयद आसिम मुनीर को, जो कि वेल डिजर्व, उन्होंने लिखा क्या है, वेल डिजर्व प्रमोशन टू रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। क्या ये बलूचिस्तान में जिस हिसाब से लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं उसके लिए ये सब कुछ हुआ है कि उन्हें फील्ड मार्शल का दर्जा मिल गया है, प्रमोशन मिल गया है? ये जो आप सबको पता है कि पाकिस्तान में आर्मी ही सब कुछ है। पाकिस्तान की आर्मी जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वहां की सरकार को नचा सकती है। तो आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा लेने के लिए शहबाज शरीफ की तो जरूरत ही नहीं है। मतलब ये समझिए कि आसिम मुनीर ने हुक्म किया और शहबाज शरीफ ने उसका ऐलान कर दिया। ऐसा ही हुआ है। और यह ऐलान किस लिए? क्या बलूचिस्तान पर जुल्म करने के लिए, ज्यादती करने के लिए? अब आपको वो बयान सुनवाते, एक बयान सुनिए, आपको असलियत पता चलेगा बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। General Asim Munir has promoted himself to be a field marshal in Pakistan. After General Ayub Khan, who then assumed power in Pakistan completely, Asim Munir is the second general in Pakistan's history who has been elevated to the position of being a field marshal. Now, if you look at General Asim Munir basically is trying to be a mix of both General Zia and General Musharraf. He wants to be a Zia by ideology, but tactically he wants to be Musharraf, and that was pretty evident in the Pahalgam terror attack which happened in April, or the subsequent Operation Sindoor, taking India and Pakistan to the brim of the war. So ideologically he is a Zia, he's radicalized. Tactically he wants to be Musharraf, he wants to bring India on a dialogue table and internationalize the Kashmir issue between India and Pakistan. Now one thing more from the history, Ayub Khan was replaced by Yahya Khan and it led to the division of Pakistan. Who is going to replace Munir, and when the next division of Pakistan is going to happen? We will have to just quietly watch and see how it is going to turn out. So interesting times in Pakistan. Let Munir, I would say, be in his glory of being a field marshal, because he lost a very limited war with India. Pakistan is the only place where generals get promotions and medals for actually losing the war than
तो जिया, जनरल जिया और आपने देखा परवेज मुशर्रफ का मिक्स आदमी है कौन, असीम मुनीर। वो डायलॉग टेबल पर तो जिया बनना चाहता है, लेकिन वो टैक्टिक्स जो अपनाता है वो है परवेज मुशर्रफ वाली। ये वहाँ के पत्रकार कह रहे हैं, और ये इतिहास रहा है पाकिस्तान का कि जब जब वहाँ पर किसी ने फील्ड मार्शल की प्रमोशन पाई है या ऐसा करने की कोशिश की है, पाकिस्तान के टुकड़े हुए हैं। तो क्या अब ये बलूचिस्तान में भी होने जा रहा है, जो स्थिति इस वक्त दिख रही है? पंकज, ये जो महरंग बलोच की रिहाई के लिए पाकिस्तान सरकार को भी इल्म नहीं था कि इतना भारी विद्रोह झेलना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि महरंग बलोच को पहले गिरफ्तार किया और भारत के साथ जब विवाद बढ़ने लगा तो उन्हें रिहा कर दिया गया। अगर महरंग बलोच गलत थी तो उन्हें रिहा क्यों किया जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो? और जब अगर वो सही थी तो फिर उन्हें वापस गिरफ्तार क्यों किया जैसे भारत के साथ ये सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी फौज ने टैक्टिकली इसलिए उन्हें उस वक्त रिहा किया ताकि बलोचों का गुस्सा शांत हो, और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ दोबारा इसलिए गिरफ्तार कर लिया ताकि फिर से बलूचिस्तान की मांग को दबाई जा सके। ये डबल गेम खेल रही है पाक फौज। अच्छा अनुपम, मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, पाकिस्तान के किस नेता की रैली में आखिरी बार आपने इतनी भीड़ देखी थी? शायद 2-4 सालों में तो किसी की रैली में नजर नहीं है। इमरान खान के अलावा अभी कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतनी भीड़ जमा कर सके। और इतना ही नहीं, ये भीड़ नारे क्या लगा रही है? बलोच अस्मिता के नारे लगा रही है और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नारे लगा रही है। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। बलोच ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में यह संस्थान चलती है। उसने अपनी रिपोर्ट आज ही बताई है जिसमें यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब भारतीय फौज कर रही थी उस वक्त 138 लोग गायब हो गए बलूचिस्तान से। पाक फौज ने उन्हें उठा लिया, अपहरण कर लिया, उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता। और उस पाक फौज के मुखिया को आज पता है फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। पाकिस्तान के इतिहास में सिर्फ यह दूसरा शख्स है जिसे फील्ड मार्शल बनाया गया है। एक जनरल अयूब थे और दूसरा ये असीम मुनीर है, इसके अलावा किसी को नहीं। जब जनरल अयूब खान को बनाया गया था फील्ड मार्शल तो उसके बाद आए जनरल याहिया खान, और जनरल याहिया खान के जमाने में पाकिस्तान टूट गया और दूसरा फील्ड मार्शल बने हैं असीम मुनीर। अब इनके जमाने में क्या होता है वो तो राणा मुनीर बता ही रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी गिरफ्तारी से पहले महरंग बलोच ने एक सभा को संबोधित किया था, और मैं चाहता हूं कि उनका वो आखिरी भाषण जेल जाने से पहले दर्शक सुने, उसमें भीड़ देखे कि कितने लोग मौजूद थे उस जनसभा में। पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिकल नेता ये औकात नहीं है जितनी एक अकेली महिला भीड़ जुटा ले रही है। पहले मुझे लगता है कि उस बाइट को आप सुनाइए कि वो गिरफ्तारी से पहले क्या कुछ कह रही थी, और तब सिचुएशन और मैं विस्तार से बताऊंगा कि क्या चल रहा है। आज इस अवामी इज्तिमा में शरीक जितने भी लोग हैं उन सब से मैं दस्तबंदी करती हूँ, अपील करती हूँ कि रियासत की तमाम पॉलिसियों के खिलाफ यकजा हो जाओ। जाती जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। कौमी एहसासात के बगैर, कौमी शऊर के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है। और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है, और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलोच के मुखालिफ रियासत का आमी है। बलूचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम, एक मजलूम। जो भी बलोच अपने अब सरबंदी करनी चाहिए। बलोचों अब नई सरबंदी की जरूरत है। ये सरबंदी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नियाद कौम परस्त को। लेकिन इस वक्त ये बताइए कि क्या बलूचिस्तान में जो स्थितियां नजर आ रही, जो तस्वीरें नजर आ रही है,
क्या इसकी भनक पाकिस्तान की वहां की सरकार को नहीं है कि बलूचिस्तान अब करीब करीब उससे अलग होने जा रहा है? आप देखिए वहां के लोग तो अब अलग झंडा, अलग संविधान, सब कुछ बना चुके हैं। वहां के लोगों को बस एक आधिकारिक मोहर लगनी बाकी है, बस ये एक औपचारिकता भर रह गई है। सब कुछ अब वहां की सेना जो है बलूचिस्तान में जाकर पिट रही है। नहीं, मैं एक बात और, कल ही एक पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये बताया कि सेना के सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर है कि अब क्वेटा के बाहर पाक फौज नहीं जा रही। शाम ढलते ही 5 बजे से लेकर, शाम के 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पाक की फौज बलूचिस्तान के किसी इलाके में पेट्रोलिंग नहीं कर रही है। मतलब अंधेरा ढलते ही वो क्वेटा में आकर अपने बेस में छुप जाते हैं। और दिन में जो निकलते भी हैं उनको कैसे उड़ाया जा रहा है, कई तस्वीरों को देख सकते हैं। वो सारी तस्वीरें आपको दिन की तस्वीरें दिखाई देगी। एक भी शाम को यह हादसा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि शाम को वो जाते ही नहीं। बलूचिस्तान के 80 से 85% हिस्से पर पाकिस्तानी फौज की रीट खत्म हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान के वहां के जो अपॉइंटी हैं, जो वहां के जो मेजर जनरल हैं, वो बता रहे थे कि 80 से 85% इलाकों में पाक फौज नहीं जाता, उनकी रीट नहीं चलती। पाक फौज की रीट कहां चलती है? क्वेटा और नॉर्दर्न बलूचिस्तान में, जहां पे थोड़े से पख्तून हैं और थोड़े से पंजाबी हैं, बस सिर्फ इसी इलाके में। साउथ बलूचिस्तान में तो जाने की इनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। यह सिचुएशन है। और हकीकत यह है कि पाकिस्तानी, आप देखिए पिछले साल का उनका बजट का कॉपी निकालिए और बलूचिस्तान प्रोविंस के बजट का कॉपी निकालिए। जो बलूचिस्तान प्रोविंस में जो बजट खर्चा होता है ना, तो सिर्फ 20% वहां की सरकार को दिया जाता है और 80% बजट लोकल सरदार को दिया जाता है। लोकल सरदार को इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान की सरकार उन इलाकों में काम नहीं कर पा रही है, और लोकल सरदार को इसलिए पैसे देते हैं कि भाई आप हमारी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिए, क्योंकि हमारी तो हैसियत नहीं है वहां जाने की। और बाद में वही सरदार वही पाकिस्तान के खजाने से पैसा लेकर इन्हीं के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और इन्हीं को मार रहे हैं, पाकिस्तानी फौज को ही। ये करेक्ट सिचुएशन है वहां पे। बोल दीजिए आखिरी बार कोई भी पाकिस्तान फौज का बड़ा अफसर साउथ बलूचिस्तान में कब गया था? निकालिए रिकॉर्ड, कितने साल पहले गया था। ये इनकी रीट नहीं चल रही वहां। और वहां के असेंबली में खड़े होकर वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप ऊपर से तो बम गिरा सकते हो हवाई जहाज से, या ऊपर से हेलीकॉप्टर से जाके किसी बच्चे को, किसी नौजवान को उठाकर किडनैप करके आप पंजाब ला सकते हो या उनकी हत्या कर सकते हो, लेकिन वहां जाकर खुद को पोस्ट पे तैनात रखना या वहां जाके ग्राउंड में उनके साथ लड़ना अब आपके बस की बात नहीं। ये हकीकत है बलूचिस्तान की कि वहां पाकिस्तानी फौज की रीट नहीं चल रही है, सिवाय क्वेटा और उसके उत्तरी जो बलूचिस्तान है उसके कुछ जिलों को छोड़कर बाकी कहीं नहीं जाते ये। अच्छा, महरंग बलोच से इतना खतरा क्यों फील कर रही है पाकिस्तान की सरकार? देखिए इमरान खान को तो आपने देखा कि एक जो पॉपुलर लीडर था जो इतनी भीड़ जुटा सकता था, उसको तो जेल में डाल दिया। अब जो दूसरी पॉपुलर लीडर बन रही है बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में भी, मैंने तो ये भी बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़े हैं कि महरंग बलोच की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान के भीतर पंजाब तक पहुंच गई है। बिल्कुल वहां तक पहुंच गई है। तो महरंग बलोच से इतना क्यों घबरा गई है? ये मुनीर की कुर्सी क्यों कांप रही है? नहीं, आसान भाषा में समझाऊं तो जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो एक गरम दल था, एक नरम दल था। ये जो गरम दल वाले हैं बलूच लिबरेशन आर्मी है, बलूच लिबरेशन फोर्स है, वो सब जो कर रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं। महरंग बलोच और उनकी संस्था जो है वो नरम दल है। ये आमरण अनशन करते हैं, ये इस्लामाबाद में टेंट लगाकर बैठ जाते हैं, ये पेशावर में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर के सामने बैठ जाते हैं हजारों की संख्या में। तो अंग्रेजों के लिए महात्मा गांधी से डील करना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि एक तो कैमरा और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस। अभी खबर आई थी, शायद 1 महीने हुए हैं, कि महरंग बलोच को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो जिस शख्स की फैन फॉलोइंग इंटरनेशनल लेवल पे है, यूरोप में जिसके बारे में चर्चा है, कई सेमिनार में बुलाए जाते हैं, उसको आप इसी तरह अपहरण करके जान तो नहीं मार सकते। पाकिस्तानी फौज की मुश्किल वहां पे है। अगर गिरफ्तार कर, एक तरह से समझिए कि वो पाकिस्तान की आंग सांग सूखी होने जा रही है। अच्छा, जो कि कहा यह जा रहा है कि जिसकी वेस्टर्न कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में
संयुक्त राष्ट्र संघ में, इवन अमेरिका में, ब्रिटेन में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है और लोग इसका बैकग्राउंड पता है। इसकी मां ने अपने गहने बेचकर और कपड़े सीकर इसे पढ़ाया था और आज वो बलूचिस्तान की आवाज पूरे दुनिया भर में है। और ये बात छोड़ दीजिए, वो आज पाकिस्तान के जिस शहर में खड़ी होकर जिस चौराहे पे भाषण देना शुरू करे, वहां हजारों लाखों लोग जुट जाते हैं। ये शहबाज शरीफ ये सब कुछ नहीं है जी, ये तो पाकिस्तानी फौज का बैठाया हुआ पिट्ठू है। ये पंजाब के अलावा कहीं इसके जनसभाएं भीड़ नहीं जुटती। और ये आज जब भुट्टो का ये सिंध का उसका जो इलाका है, फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई, तब दुनिया एक बार फिर से समझ गई कि ये तो शहबाज का फैसला नहीं है, ये फैसला मुनीर ने खुद ही लिया है, खुद ही से लिया है और खुद ही को कहा है कि भाई हमें फील्ड मार्शल बना दो। मैं एक अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट है, वो पेंटागन में शायद काम करते हैं, उनका आज का बयान देख रहा था। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान फौज जब जब बड़े युद्ध हारती है खुद को अवार्ड जरूर दे देती है। जैसे नियाजी ने जब सरेंडर किया था तो पाकिस्तान में खुद को अवार्ड दिलवा दिया था। कारगिल में जब मुशर्रफ आ रहा था तो खुद को अवार्ड दिला दिया। अवार्ड ही नहीं दिलाया, वो तो नवाज शरीफ को हटा के सत्ता पे काबिज हो गया। और असीम मुनीर जब जंग हारा है तो वो खुद को फील्ड मार्शल बना दिया कि अयूब खान के बाद मैं ही हूं। ये पाकिस्तान की फौज की एक और खासियत है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की अकेली ऐसी फौज है जिसने अपने देश के लोगों पर एरियल बमबारी की है लगातार। कल भी नॉर्थ वजीरिस्तान में की है और ऑपरेशन जरबे अजब इन्होंने चलाया था, फाइटर प्लेन्स उड़ाया था। और फाइटर प्लेन्स क्या करते थे पता है? खैबर पख्तूनख्वा के गांव पे बम बरसाते थे। और उसके लिए भी राहिल शरीफ ने खुद को अवार्ड दे दिया था कि बड़ा बढ़िया काम किया। और ये जो वजीरिस्तान में गिराए हैं इन्होंने बम, अब देखिए एक तो अपनों पर गिरा दिया, लेकिन ये सच्चाई बता नहीं रहे हैं। वहां तो टीटीपी अंदर तक जो खबर आ रही है कि टीटीपी घुस चुकी है वहां पर। नहीं, वहां क्या हुआ है मैं बताता हूं। वहां एक मीरपुर इलाका है और पंथर या पट्टार कोई गांव है। वहां पे इन्होंने क्या किया कि गांव में बच्चे सो रहे थे खाट पे, उन पे ड्रोन गिराकर उनके मार डाला और सारे बच्चों की तस्वीर है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कल अपने यहां के मिसाइल्स और ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान में 30 लोग टोटल मारे गए हैं इन 4 बच्चों के अलावा। आज सुबह लोया जिरगा की बैठक हुई, पश्तूनों की वो पंचायत है, वहां पे लोया जिरगा ने यह फैसला लिया है कि जहां पाकिस्तानी फौज देखो वहां पे मारो। उसके बाद 4 अटैक आज के दिन हुए हैं जिसमें 27 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। मीरपुर में एक अटैक हुआ है जिसमें 19 एक कारवां चल रहा था पाकिस्तानी फौज का, वहां उसको उड़ा दिया। उसके बाद अलग अलग इलाकों में आखिरी जो हमला हुआ था, पाकिस्तान का मिलिट्री आर्मर्ड व्हीकल्स जा रहा था, 5 सैनिक सवार थे, वो 4 बजे के आसपास आज हुआ है। पश्तूनों ने कहा कि अब तो वो वर्दी देखेंगे तो मारेंगे, चाहे कोई पहने हुए हो। और ये नारा जो आप शुरुआत में सुना रहे थे, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान के टोटल 5 प्रांत हैं जिसमें से 4 में लग रहे हैं। पंजाब में भी खैबर की तस्वीर दिखाई थी, आज बलूचिस्तान की तस्वीर है। और देखिए पाकिस्तान 4 तरफ से टेंशन। सिंध में भी नारा लग रहा था। उसने क्या किया पता है? पाकिस्तानी फौज ने जो सिंध दरिया का पानी जो सिंध प्रांत में जाता था उसको 7 चैनलों के जरिए पंजाब की तरफ मोड़ लिया है। और वहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब प्रोटेस्ट कर रहे तो पाकिस्तानी फौज ने उनको ऊपर डंडे बरसाए और फिर वहां उन्होंने नारे लगाए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इमरान खान के कार्यकर्ता लगा रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। पख्तून लगा रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। बलूच लगा रहे हैं, ये सारे लोग ये नारा लगा रहे हैं और खुद को ये फील्ड मार्शल बना रहे हैं। और ये ताज्जुब तो इस बात पर है कि आपका देश पाकिस्तान, ये जो जिस वक्त ये फील्ड मार्शल का तमगा लेकर मुनीर घूम रहा था, उसी वक्त 4 ऐसे मोर्चे थे जब पाकिस्तान की भद पिट रही थी और पाकिस्तान घिर चुका था। अब सोचिए कि अपनी इज्जत ढकने के लिए अपने ही लोगों पर बम गिराकर ये देश शेर बन रहा है। तो इस देश में इस देश के लोग कैसे ये उम्मीद करें कि ये दूसरे लोगों की या आम लोगों की हिफाजत करेगा? तो यही इसी वजह से पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं कि 4 हिस्सों में जो उसके 5 अलग अलग प्रांत हैं, उनमें से 4 प्रांत अलग होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो विद्रोह खैबर और बलूचिस्तान में देखा जा रहा है। और बलूचिस्तान ने तो सिंध में भी आज ही वहां पे आग लगी हुई है और पूरा वहां पे तोड़फोड़ हुआ है। वो विजुअल मैंने अभी ग्रुप में भेज दिया है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, देखिएगा। सिंध में आज जबरदस्त उपद्रव हुआ है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर टूट चुका है। बस जो जख्म है उसको मतलब दिखाने के लिए का वो लाइन तो आपने सुनी होगी, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। ये जो मुनीर की आज ताजपोशी हुई है ना फील्ड मार्शल के तौर पर, उसी गम को छिपाने के लिए ये ताजपोशी की गई है। तो जाहिर सी बात है। एक आखिरी बात, पाकिस्तान का सिंध का एक आदमी आज बड़ी अच्छी बात कर रहा था। वो कहा कि हमारे यहाँ कहावत है, मुल्ला जी गिरे तो गिरे पर गिरकर उठे तो कहा कि टांगे तो मेरी ऊपर की ओर ही थी ना। यही हाल इनका है। 11 एयरबेस गिरा अपने बर्बाद करने के बाद, 9 आतंकी ठिकाने नष्ट होने के बाद इनके ये खुद को अवार्ड दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फतह हमारी हुई। तो दर्शकों अब आपके ऊपर छोड़कर जाते हैं। ये जो पाकिस्तान की बर्बादी है इसे देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।